morning, children. Today we will explore the same thing. हमने कल करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बात की थी, बायो सावर्ट लॉ हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने एक बंद वृत्ताकार लूप के धारावाही लूप अगर है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे केंद्र पर निकालते हैं। अब एक और टॉपिक आज हम यहाँ ले रहे हैं, वह सीधे अनंत लंबाई के निश्चित लंबाई के चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र। सीधे, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा सीधे एक धारावाही चालक है। PQ मान लेते हैं और यहाँ पर हमें चुंबकीय बताना है, क्षेत्र बताना है। जैसे पॉइंट A जो कि इस वायर से R दूरी पर है। इस वायर AB से इसमें करंट I बह रही है, तो I बह रही है, आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा। बायो सावर्ट लॉ का प्रयोग करके यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बताना। चलिए ऐसा करते हैं, एक यहाँ से L दूरी पर, O से L दूरी पर हम एक DL लंबाई का अवयव ले लेते हैं। DL लंबाई का अवयव ले लेते हैं। L दूरी पर हमने DL लंबाई का अवयव इस प्रकार से ले लिया। अब इस अवयव के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। DL लंबाई के अवयव के कारण A पर चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये एंगल मान लेते थीटा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन ये दूरी का स्क्वायर, ये R है, ये L है, तो दिस विल बी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना चुंबकीय क्षेत्र A पर होगा इस छोटे से अवयव के कारण, और इसकी दिशा किधर को होगी? राइट हैंड को हम लोग अंदर की ओर को। अगर किसी भी चीज में हमें दिशा अंदर को दिखानी है, जैसे बोर्ड के अंदर को, तो हम ऐसे दिखाएंगे, और अगर बाहर को दिखानी है लंबवत, तो डॉट से दिखाएंगे। क्रॉस माने कागज के तल के, अगर मैं इसको कागज मान लूं, कागज के तल के लंबवत भीतर को दिशा और डॉट कागज के
तल के लंबवत बाहर को दिशा। कागज के तल के लंबवत भीतर को दिशा हमने क्रॉस से दिखाई है सर्किल के अंदर, और सर्किल के अंदर डॉट माना है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर को। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर को है तो ये क्रॉस से आएगा। अच्छा, इसी अवयव के कारण अंदर को नहीं है, सभी के कारण। यहाँ वाला अगर अवयव यहाँ लेता मैं इसको यहाँ पर इस जगह पर तो भी अंदर को ही होता, और यहाँ लूँगा तो भी अंदर को ही होगा। इसका माने सभी अवयवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र लंबवत तल के भीतर को होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल पर लंबवत भीतर को होगी। अब ये तो एक अवयव के कारण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें बहुत से अवयव होंगे, क्योंकि ये अवयव अनंत सूक्ष्म है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अनंत अवयव हो जाएंगे। ए पर पूरे चालक PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये B है तो सारे dBs का सम कर देंगे AP से Q तक। P ये है, चलिए लिख देते हैं P से Q। dB की वैल्यू रख देते हैं μ0/4 पाई I dl sin थीटा बट्टे R² + L²। अब इस इंटीग्रेशन को आप ध्यान से देखिए। इस इंटीग्रेशन में कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि ये dl का माने है लंबाई जोड़ना, तो इंटीग्रेशन जो है लंबाई का है, लेकिन जब ये अवयव यहाँ पर होगा तो एंगल थीटा उस समय क्या होगा बच्चों? उस समय थीटा ये वाला होगा, θ1। और जब ये अवयव यहाँ पहुँच जाएगा तब एंगल जो है वो ये वाला लेंगे, तब वैसे यहाँ वाला एंगल लिया जाता है θ2। इस प्रकार से हमें लेना पड़ेगा। इसका माने इंटीग्रेशन के अंदर ये जो साइन थीटा है फिक्स नहीं है, बदलेगा अवयव की पोजीशन के साथ। जो अवयव यहाँ पर है तो अभी थीटा है, यहाँ पर होगा तो θ1 होगा, यहाँ पर होगा तो θ2 होगा। दूसरी बात, ये जो दूरी है r², जो हम r लेते हैं यहाँ पर r² + L², ये भी अलग अलग जगह पर जब अवयव यहाँ पर होगा तो ये दूरी ये होगी। अभी यहाँ है तो दूरी ये ले रहे हैं, जब ये यहाँ पर होगा तो दूरी ये होगी, जब ये यहाँ पर जाएगा ऐसी दूरी बदलेगी, तो इसका मतलब ये भी बदलेगा। एल बदलने के साथ। तो इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। इस इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन को पहले सिंपल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर अंडरलाइन कर देना इसको, ये टॉपिक है आज का हमारा। तो इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों। तो कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करते देखिए, ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। इंटीग्रेशन वो अच्छा होता है जिसमें जब इंटीग्रेशन हम करते तो उस दौरान केवल एक ही चीज़ बदले। इसमें dl का तो इंटीग्रेशन है ही है, थीटा भी बदल रहा है और ये l भी बदलेगा, क्योंकि जब मैं एलिमेंट यहाँ लूँगा तो l इतना होगा, अभी l इतना है, जब यहाँ लूँगा l 0 होगा। इस कारण से इसमें अब देखिए इसको हम कैसे, इसको यही छोड़ देते हैं,
इसको समीकरण 1 कह देते हैं। अब आप इधर आइए, इसको देखिए, अगर मैं इस एंगल को फाई ले लूं, अगर मैं इस एंगल को फाई ले लूं, अब आप देखिए इस एंगल के लिए L अपॉन R, इस एंगल के लिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब बटे आधार बराबर होता है tan फाई। तो L बराबर बच्चों R tan फाई। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें अननोन के रिस्पेक्ट में, अननोन अज्ञात के रिस्पेक्ट में अगर हम अवकलन करते हैं तो जैसे डी बटे डी टी लिखते हैं, डी बटे डी एक्स लिखते हैं, तो बट्टे वाला नहीं आएगा, खाली डी एल बराबर, ये आर तो फिक्स ही है, कांस्टेंट रहेगा। tan फाई का बच्चों हो जाता है सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये हुई समीकरण नंबर 2। तो ये जो dl है, ये वाला dl हम इससे गायब कर देंगे, dl की जगह ये लिख देंगे। दूसरा थीटा, ये समकोण त्रिभुज है O और ये वाला OA, इसको मान लूँ मैं, इसको क्या मान लूँ, इसको मान लेता हूँ M। जहाँ पर अवयव लिया है हमने लघु अवयव, उसको मैं M मान लेता हूँ। अब आप देखिए, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज OAM, OAM में ये एंगल तो 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। इसका मतलब थीटा प्लस फाई बराबर 90, या थीटा बराबर 90 माइनस फाई। अब दोनों साइड साइन ले लेते हैं इसके, साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस फाई। और आपको पता होगा बच्चों साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस फाई। समीकरण 2। तो ये साइन थीटा भी गायब हो जाएगा इससे, साइन थीटा की जगह हम कॉस फाई लिख लेंगे। अच्छा, अब तीसरी बात देखिए, इससे इसी त्रिभुज से समकोण त्रिभुज OAM में यह कर्ण बट्टे आधार बराबर सेक फाई होता है। इस वाले कोण के लिए ये कर्ण ही आधार है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर आ गया आर सेक फाई। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। इसको मैं समीकरण नंबर 4 कह देता हूँ। यहाँ पे समीकरण 2 बार हो गए, तो इसको 3 कह देते हैं। अब हमारे पास इस समीकरण के कई चीजें जो है हम गायब कर सकते हैं। dl की जगह ये लिख सकते हैं, यहाँ साइन थीटा की जगह ये लिख सकते हैं कॉस फाई, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हो। तो देखिए फिर ये क्या हो जाता है। b बराबर
2 3 व 4 से 1 में क्या हो जाएगा, b बराबर जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बटे 4 पाई, तो कांस्टेंट ही है, म्यू नॉट बटे 4 पाई बाहर ले लेता हूँ, आई भी बाहर ले लेता हूँ। बाकी जो है हमारा dl की जगह रख देते हैं r sec स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह cos फाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह ये आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। तो हमारा अब इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया, और ये लगभग इंटीग्रेशन देखिए आप पूरा फाई के पदों में आ गया, यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन केवल एक ही चीज़ का हो रहा है, फाई का। डी फाई लिखा है तो इसका मतलब फाई का, और फाई का इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। मैं अब इस सबको मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लेना इसको अलग से, और आप इसी में ध्यान रखिएगा। मेरे को तो ये याद है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। अब लिमिट भी थोड़ा बच्चों चेंज हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन फाई का है तो p से q का मान है, जब ये अवयव p पर था तो फाई जो है इतना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम -φ1 कह देते हैं, और यहाँ से यहाँ को +φ2 कह देते हैं। यानी इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी -φ1 से नीचे से φ2 तक। तो देखिए b बराबर μ0 4 पाई i -φ1 से φ2 तक। इधर एक r से r कट गया, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कट गया, बहुत सिंपल हो चुका है। अभी cos फाई डी फाई अपॉन r, r को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि r तो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो b बराबर μ0 i अपॉन 4 पाई r, cos फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, क्योंकि साइन फाई का डिफरेंशिएशन cos फाई होता है, तो cos फाई का इंटीग्रेशन -φ1 से φ2। तो b बराबर μ0 i अपॉन 4 पाई r, पहले साइन φ2 माइनस साइन -φ1, और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर बच्चों साइन थीटा होता है, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है, इसीलिए यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाता है, इसलिए b बराबर आ गया μ0 i अपॉन 4 पाई r साइन φ2, माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा साइन φ1। दिशा b के अंदर को होगी, इसका माने इस पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से निकाला जाएगा। ये डेरिवेशन तो हालांकि अभी कोर्स में बाहर कर दिया गया है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। मान लो ये वायर है और इससे a दूरी पर इस प्रकार से ये दोनों सिरे जो हैं इसके यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है। ये एंगल 45 है और ये भी 45 है, और ये A है और इसमें धारा बह रही I।
तो इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4πr 4πa साइन ∅1 भी 45 है, ∅2 भी 45 है। वायर केवल इतना ही है, ये वायर है यहाँ से यहाँ तक। तो साइन 45 की होती है 1/√2 प्लस 1/√2 तो 2/√2 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, इसको आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लो। अगर इतना बड़ा तार है, इससे ए दूरी पर यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है, और ये भी एंगल 45 है, ये 45 है, चुंबकीय क्षेत्र, इस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा हल हो गया। ये डेरिवेशन में थोड़ा सा अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो स्वयं थोड़ा लग सकता है। जैसे एक जगह याद होगा आपको, मैंने लिखा था L बराबर R sec फाई, और जब डिफरेंशिएट किया था तो DL बराबर R sec स्क्वायर फाई डी फाई, ये लिख दिया था मैंने। अब ये कैसे लिखा देखिए, डिफरेंशिएट पहले ऐसा करते हैं, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो d/dt ऑफ L प्लस d/dt ऑफ R sec फाई, तो ये तो ठीक हो गया, dL/dt हो गया। यहाँ R कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d/dt ऑफ sec फाई। यहाँ ऐसे ही रहा dL/dt, R बाहर आ गया। sec फाई का बच्चों डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर फाई होता है यहाँ पे, सॉरी tan फाई था, tan फाई का डिफरेंशिएशन अगर आप फाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो sec स्क्वायर फाई आता है, लेकिन यहाँ t के रिस्पेक्ट में है, तो हम इसको दो ढंग से कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं, d tan फाई बटे d फाई, फिर d फाई बटे dt, क्योंकि हम इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो लेकिन t के रिस्पेक्ट में तो tan फाई का नहीं होता है, tan फाई का होता है फाई के रिस्पेक्ट में। सूत्र है ये, d/d फाई अगर tan फाई होता है तो बच्चों तो ये हो जाता है sec स्क्वायर फाई, लेकिन यहाँ पर फाई की जगह क्या है, यहाँ t है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, d फाई से d फाई कट जाएगा, d/dt आ जाएगा, लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हमने इसीलिए लिखा है। तो ये क्या हो गया, dL/dt R, इसका हो गया sec स्क्वायर फाई और d फाई बटे dt। ये जो आया, ये तो तब आया जब हमने डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया, लेकिन मैंने आपको बताया था हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अननोन के रिस्पेक्ट में। तो अननोन के रिस्पेक्ट में ये अपॉन वाला गायब हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो देखिए ये वही नहीं है जो मैंने लिखा था, dl बराबर r sec स्क्वायर फाई। तो इस ढंग से आप इसको समझना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा आपको बढ़िया ढंग से समझना पड़ेगा। अब ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, इसका माने एग्जाम में ये डिराइव करने को नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज आपके उसमें बहुत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा दे दिया आपको, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये ए साइड का एक स्क्वायर फ्रेम है जिसमें करंट आई बह रही है। अब इसके केंद्र पे यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है। वर्गाकार धारावाही फ्रेम के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो। चलिए, दिस अ क्वेश्चन, वर्गाकार धारावाही फ्रेम के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो आपने क्या किया है, अच्छा उसके फ्लेमिंग के राइट हैंड के अनुसार
यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, अंदर को होगा। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा अंदर को होगी। सबके कारण, इसके कारण भी देख लीजिए अंदर को, इसके कारण भी अंदर को, और इसके कारण भी अंदर को। आपको थंब को करंट के साथ रखना है और फिंगर को उस पॉइंट की ओर, और जिधर को आप धक्का मार सकते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ MNOP। पहले MP के कारण निकालते हैं। MP के कारण ओ पर MP के कारण MNOP, इसको X कह देते हैं। MP के कारण X पर चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला सूत्र लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I बट्टे 4 पाई R। यहाँ पर R ये है बच्चों, इसकी साइड A है, तो यहाँ पर R की जगह क्या हो जाएगा, A बट्टे 2। देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक A बट्टे 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक A है, दिया है चित्र में, गुणा साइन φ1। अच्छा, ये एंगल कितना होगा आप सब जानते हैं, 45 अंश होगा और ये भी 45 होगा। तो साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो ये 2/√2 हो जाएगा। ये तो एक वायर के कारण है, ऐसे 4 हैं इसमें, तो चारों का दिशा क्योंकि एक ही ओर है, सबकी चुंबकीय क्षेत्र एक ही ओर को है, तो पूरे वर्गाकार फ्रेम के कारण B इसको मैं कह देता हूँ, तो 4 टाइम्स इसको गुना कर देंगे, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 से 2 काट लेता हूँ, तो म्यू नॉट I बटे 2 पाई A इंटू 2/√2। 2 से ये 2 कट गया बच्चों, तो आ गया म्यू नॉट I। 4 से जब आप ये काटोगे तो 2/√2 ऊपर आ जाएगा अपॉन पाई। इतना चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। अभी आप इसको सही से देख लीजिए किस प्रकार से हमने इसमें क्या किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको इस सूत्र के और भी रूप जो है वो दिखाता हूँ। मान लो अनंत केस नंबर 1, केस नंबर 1, मान लीजिए ये अनंत लंबाई का तार है और यहाँ पर वो पॉइंट P था जहाँ के लिए सूत्र था, ये R था, और ये जो है ये वाली जो लाइन है ये φ1 थी, और ये जो है एंगल φ2 बना रहा था, और ये तार था, ऐसे तो था इसका I इसमें धारा बह रही। ये मैंने जोड़ इसलिए नहीं रखे हैं, अभी कहानी है। अगर मान लो
ये भी अनंत तक है ऊपर को और ये भी अनंत तक है नीचे को, तब φ1 और φ2 क्या हो जाएंगे? यदि तार की लंबाई अनंत है और P बीच में है, मान लीजिए ये भी अनंत को ये भी अनंत को, P यहाँ पर है, तब क्या होगा? तब φ1 और φ2 दोनों 90 अंश होंगे कि नहीं होंगे? देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये ऐसे होते जा रहा है, ऐसे पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, तो अनंत होगा तो ये 90 हो जाएगा, ऐसे ही नीचे को जाएगा तो φ1 भी 90 हो जाएगा। तब ये सूत्र क्या हो जाएगा? तब B बराबर μ0I अपॉन 4πr साइन 90 का मान होता है 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा μ0I बटे 2πr। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अगर अनंत लंबाई का वायर है, अनंत लंबाई का, और B ये अनंत लंबाई का, तो ये r दूरी पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र तो हम ये लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरा केस, ये आप नोट कर लेंगे। केस नंबर 2, यदि तार अनंत लंबा है पर P जो है, पर P उसके एक सिरे पर है, एक सिरे के पास है, यानी कि यहाँ पर है P, तो आपका ये तो हो जाएगा R और ये हो जाएगा बच्चों φ2, और φ1 क्या होगा? φ1 यहाँ से इसी को जोड़ के मिलेगा और ये हो जाएगा φ1 हो जाएगा 0, होगा कि नहीं? और φ2 कितना हो जाएगा? अनंत है, लंबा है ना, तो φ2 तो 90 रहेगा, φ1 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? इस अवस्था में लिख लेते हैं, इस अवस्था में φ2 बराबर 90 अंश और φ1 बराबर 0, इसलिए B बराबर क्या हो जाएगा? μ0I अपॉन 4πr साइन 90 अंश प्लस साइन 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 0 0 होता है, तो कितना ही आ जाएगा? तब B हो जाएगा आपका, B हो जाएगा बच्चों μ0I अपॉन 4πr। तो इन दो सूत्रों को भी आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने स्ट्रेट वायर वाला किया। इसको एकदम सही से अपने बुद्धि में बैठा लीजिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आई तो आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि जब टेस्ट होगा आपका तो आपको मैं तो ये डेरिवेशन दे सकता हूँ, हालांकि बोर्ड में ये नहीं भी आएगा। ठीक है, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।